अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हुसैन बाबर और आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक ख़ास सी वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि मैं लोगों को बताऊँ कि इंजीनियर बेरोज़गार क्यों होते हैं। देखें, जिस पे गुज़रती है ना तो उसे ज़्यादा पता होता है। जिस तरह मेरी पुरानी वीडियो थी जिसमें मैं एक शख्स को एक पैरालाइज़ शख्स से गुफ्तगू कर रहा था, तो वो पैरालाइज़ शख्स जो है वो मोटिवेट कर रहा था लोगों को। अगर बनिस्बत उसके मैं लोगों पैरालाइज बंदों को मोटिवेट कर रहा हूँ तो उसकी मोटिवेशनल स्पीकिंग में और मेरी मोटिवेशनल स्पीकिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। वो फ़र्क इसलिए होगा क्योंकि उस पर ये चीज़ गुज़र रही है और मैं खाली एक तसव्वुराना उस चीज़ को बता रहा हूँ। और एक और अगर मिसाल ले लें कि आपने सारी ज़िंदगी सोचा है कि भाई बिरयानी जो है वो बहुत मज़ेदार है, या एक बंदा वो सोचता है कि भाई बिरयानी बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार है, मज़ेदार है। एक बंदा है जिसने खा के बोला हो कि हाँ बिरयानी मज़ेदार है। अब जिसने खाया हुआ है ना और जिसने सोचा हुआ है, उन दोनों में आ गया फ़र्क। अब इंजीनियरिंग में वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद ये भी है, एक वजह ये भी है कि मैं ख़ुद भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और अभी तक पूरी इंजीनियरिंग तो मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन कम से कम मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कौन कौन से इंजीनियर जो है वो आगे जाएंगे और कामयाब होंगे और कौन कौन से जो इंजीनियर्स हैं जो वो बेरोज़गार होंगे। देखें, दो तरह के लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं हमारी क्लास में, या हमारी क्लास नहीं, या ओवरऑल बात कर लें। एक वो इंजीनियर होता है जिसने जो है वो चीज़ों को, दोनों क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, मिसाल बिल्कुल सादा मिसाल अगर मैं आपको दे दूं, दोनों क्लास में बैठे हुए, सर ने पढ़ाया एक चीज़, दोनों ने कापियों में लिखा, दोनों ने कापियों में लिखा, ठीक है, और कापियों में लिखने के बाद एक शख्स ने कोशिश की कि उसको अपना प्रैक्टिकली अप्लाई करे, और उसका मकसद ये था कि मैं इसको प्रैक्टिकली देखूं, इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखूं। दूसरे ने जो है बस ठीक है यार, बस गुजरने दे, बस बस मुझे आ गया ना, समझ तो मुझे आ गया और मुझे क्या चाहिए। नहीं, जिसने जो समझ के लिखा ना और जिसने प्रैक्टिकली जिस चीज़ को अप्लाई किया, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होगा। इसकी प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद इसके पास होंगे स्किल्स, और ख़ाली पढ़ने वाले के पास स्किल्स नहीं होंगे। अब ये दोनों पास आउट होंगे ना, तो कल को जो पास आउट हो जाएंगे ना, एक के पास स्किल्स आ जाएंगे, एक के पास खाली आ जाएगी नॉलेज, इल्म, ठीक है। कल को वो किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं मिसाल के तौर पे, और वो इंटरव्यूअर उनको एक छोटा सा टास्क देता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है ना, इसका ये कीबोर्ड, ये जो बोर्ड है, कीपैड जो है, वो बोलता है कि यार ये कीपैड है, मुझे खाली इसमें बताओ कि कौन कौन सी, वो आपको खोल के देते हैं, सही है, वो बोलते बताओ इसमें कौन कौन सी जगह जहाँ पे रजिस्टर्स लगेंगे, कहाँ पे जो डायोड लगेंगे, बताओ कहाँ कहाँ पे लगेंगे। अब पढ़ने वाला खोलेगा किताबें, यार कहाँ पे था, कहाँ पे था, ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। दूसरा जिसके पास स्किल्स होंगे, वो लाएगा, बोलेगा लाओ रजिस्टर्स और डायोड लाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ। इसको बोलेंगे कि कम ऑन, आप आ जाओ, इसको बोलेंगे यू मे लीव ना, वो बोलेगा मैं जाऊँ, वो बोलेगा हाँ आपको हम नहीं रख सकते, बड़ी माजरत के साथ। जो भी उनका एक क्राइटेरिया होगा, एक बिल्कुल यूँ कहने कि उनका जो एक एक तरतीब होगी, उस तरह उसको निकाल देंगे, गुड बाय करेंगे ताकि उसका दिल भी ना टूटे, उसको निकाल देंगे और इसको रख लेंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह आ गई कि आपके पास, आपने इतना अरसा इंजीनियरिंग की, इतना अरसा आपने 4 साल लगाए, लेकिन आपके पास स्किल्स ही नहीं आए। आपके पास नॉलेज तो आ गई लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं आए। आपने पेपर तो पास कर लिए, आपकी सीजीपीए तो अच्छी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास जो है वो स्किल्स नहीं है। आप किसी चीज़ को जो है वो बना ही नहीं सकते हो, आप प्रैक्टिकली कोई काम कर ही नहीं सकते हो। दूसरी वजह ये होती है कि हम जब इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, किसी भी फील्ड में होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम इस फील्ड में आखिर हैं क्यों। हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, बस सही है यार, बस पढ़ रहे हैं, बस गुजर रही है, चलती का नाम गाड़ी है, तो ये सेमेस्टर भी समझो गाड़ी है, बस गुजारो इसको, बस गुजारो इसको, तो बस फिर कंपनी जो आप गुजारो इसको, तो फिर गुजरते रहो। एक वो है, एक वो शख्स है जिसका मकसद है मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, मेरे इसके पीछे ये वजह है,
और मैं ये चीज़ जो है, या मैं इस फील्ड के अंदर रह के ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराऊंगा और ये चीज़ें मैं आगे जाके बनाऊंगा, और लोग उस पर हंस रहे हैं कि तुम ये चीज़ें कैसे बनाओगे भाई, और तुम पागल हो, ये ऐसे कैसे हो सकता है। उसको बोलो तुम पागल हो, जो ये सेटेलाइट बनी है ये पागलों ने बनाई है, और ये जो लोग चांद पे जा रहे हैं ये लोग पागल हैं। इन्होंने भी चीज़ें सोची ना तो आज इस मकाम तक पहुँचे। मैं भी ये चीज़ सोचता हूँ और मैं भी कल को जाके ये चीज़ बनाऊँगा। एक की इस तरह की सोच है इंजीनियर की, दूसरे की इस तरह की सोच है कि भाई डिग्री गुजारूँगा, बस डिग्री मिल जाएगी, सेमेस्टर गुजारूँगा, डिग्री मिल जाएगी, बस जो है फिर शादी हो जाएगी और बस मेरी जो है ज़िंदगी सेट हो जाएगी। ये भी वो सोच रहा है। कोई रिश्ता तो उसको देगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो नौकरी होगी नहीं, और जब नौकरी नहीं होगी तो रिश्ता भी नहीं होगा। ये तो एक अजीब अलग बेस है। हाँ, जिसने एक चीज़ सोची हुई है, ये दोनों जो सोची हुई है ना, वो कुछ ना कुछ, जिसकी सोच बड़ी है ना उसको नौकरी भी आगे जाके मिलेगी बड़ी। जिसकी सोच छोटी है ना उसका फिर आगे मुस्तकबिल भी छोटा है, पर उसको आगे जाके नौकरियां भी छोटी मिलेंगी। बहुत बड़ी बात है ये। जिसकी सोच बड़ी है उसको आगे जाके नौकरियां भी बड़ी मिलेंगी, जिसकी सोच छोटी है उसको आगे जाके नौकरियां भी छोटी मिलेंगी। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी वजह आ गई कि हम सोचते ही नहीं है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, और हम ये कर रहे होते हैं, बस गुजार रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजूहात आ गई। अब जो ये लड़का है ना जिसकी सोच बड़ी है, ये सर से सवाल भी बड़े बड़े करेगा। सर उसको पढ़ा रहे होगा ना कोस थीटा साइन थीटा, मैथ की कोई भी इस तरह की चीज़ें वगैरह, मैथमेटिक्स जब उसको पढ़ा रहे होगा, वो सर को पूछेगा सर एक मिनट रुकना, बोलेगा जी, बोलेगा सर ये आप ये जो हमें पढ़ा रहे हैं ये हम प्रैक्टिकली लाइफ में कहाँ पे अप्लाई करें। सर बोलेगा, अगर सर के पास जवाब हो तो देगा, लेकिन बड़ी माजरत के साथ इस तरह नहीं होता। हमें असातिज़ा कराम जो है वो बस चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं, बस ये करो ये करो ये करो ये हल करो ये हल करो। मैथ स्पेशली मैथमेटिक्स में मैथ के बस फार्मूले करा रहे हैं, मैथ के जो है बस इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं, बस हो रही हैं तो हो रही हैं। मैं 12 साल जो है या मैं कितने अरसे से पढ़ रहा हूँ, मैंने एफएससी की है, मैं भी बीएस कर रहा हूँ। आज तक मैंने कोस थीटा साइन थीटा को कहीं अप्लाई होते हुए नहीं देखा। मेरा ये बचपन से आदत रही है कि मैं सर से सवाल करता था कि सर ये आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये हम किस जगह पे अप्लाई करेंगे। एफएससी में भी मैंने ये सवाल किया बेटा आप, और ये जवाब आया कि बेटा आप आगे जाके अप्लाई करोगे। बीएस में भी मैंने ये सवाल किया, यही जवाब आया कि बेटा आगे जाके अप्लाई करोगे। आगे फिर पता नहीं क़यामत वाले दिन शायद ये चीज़ें अप्लाई हों, और तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अब आगे रह गया क्या, मास्टर रह गया, पीएचडी रह गया, 4 साल रह गए टोटल। जो पिछले इतने 12 13 14 साल जो पढ़ा है उसमें नहीं समझ आया, भी 4 साल में क्या समझ आएगा। सर से सवाल किया करो, ये आगे वाकई आगे अप्लाई होंगे, लेकिन अगर अभी से आपको पता लग जाए कि ये इस जगह पे अप्लाई होंगे, तो आप जब उस जगह पे अप्लाई कर रहे होगे तो आप अच्छे तरीके से कर रहे होगे। ठीक है। अब ये लड़का जो है, जो जिसकी सोच बड़ी है, जो कुछ बनाना चाहता है, जो कल को नौकरियां जिसको मिलने वाली हैं, उसकी हम बात करें, वो सर से सवाल ज़रूर करेगा, सर आप हमें बताएं कि ये चीज़ कहाँ कहाँ अप्लाई होगी। वो जो दूसरा है वो बोलेगा नहीं भाई मैंने तो पूछना ही नहीं है। क्यों ना अपना टाइम ज़ाया करे भाई, बस इसकी पीरियड को गुजारो जल्दी जल्दी। जो सर बस जल्दी करो, ये मुझे पढ़ाओ, बस जाओ सर आपका काम वाम होगा, बस आप जाओ। ये बंदा है, इसकी इस तरह की सोच है उसकी, नहीं सर आप रुको, ये मुझे हल करके बताओ, ये मुझसे कल भी नहीं हो रहा था, ये मुझे बताओ ये मुझे बताओ। ये बस गुजार रहे, वो बोल रहे नहीं, समझ के गुजरे, मेहनत करके गुजरे, फिर फ़र्क होगा ना। फिर जब ये दोनों बाहर निकलेंगे ना, फिर जब पास आउट कर देना होगा, जिस दिन वो टोपियाँ उछालेंगे, इसके पास भी डिग्री होगी, इसके पास भी डिग्री होगी, भले उसकी डिग्री 3.5 टच करे, इसकी जो है 2.8 टच करें। जिसके पास स्किल्स हैं, जिसने हर एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ा है, बड़े उसने रट्टे मार के जो है नंबरें हासिल किए, उसने रट्टे नहीं मारे हों, लेकिन इसके पास स्किल्स होंगे। कल को जो आपके सामने जो पैनल बैठा होता है ना, वो उसको आपकी डिग्री से गर्ज इतना नहीं होता जितना उसको गर्ज आपसे होता है, जितना वो आपको देख रहा होता है कि भाई ये लड़का है, कल को हम इसको इंडस्ट्री में भेजेंगे तो ये क्या क्या चीज़ कर सकेगा। कल को कोई ख़ास की कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, क्या ये हल कर सकेगा या नहीं। वो इस तरह बंदे को चेक कर रहे होते हैं कि हाँ ये सवाल भी इससे पूछो, ये सवाल भी इससे पूछो, इस तरह इसको फंसाओ, इस तरह करो, और वो जो है वो उस सवालों में उतर रहा होता है, वो जवाब दे रहा होता है। ये वाला जो चाहते हैं बस गुजरे, जिसने गुजार के आया होता है, इससे जब सवाल पूछते हैं बस ये बोलते हैं सॉरी सर, सॉरी सर,
सॉरी सर, कोई आसान सवाल पूछो। सर ये आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो आसान पूछो। सर बोलेगा नहीं भाई, आसान क्यों पूछूं, पूछूंगा तो मैं तुझसे यही, क्योंकि मेरी कंपनी तो इस तरह के ही बंदे चाहती है। फिर ये हो जाएगा जॉबलेस, बाहर निकलेगा। अब इस बंदे की फिर आप इस बंदे का अगर हम देखें, इस बंदे की फिर अब जब ये ताने मारेगा, आप वो डायलॉग सुने आपने, वो डायलॉग फिल्मों में नहीं सुनने होंगे। इस बंदा फिर ये मुल्क पे ले आएगा सारा, अपना सारा मलबा मुल्क पे ला के फेंकेगा कि मुल्क में नौकरियां नहीं हैं, ये मुल्क में इंसाफ नहीं है, इस मुल्क में ये नहीं है, इस मुल्क में वो नहीं है। इमरान खान भी किसी काम का नहीं है, नवाज शरीफ भी किसी काम का नहीं है, नौकरियां ही नहीं है दे रहे हम लोगों को, हम लोग को यही नहीं कर रहे, हम लोग को वही नहीं कर रहे। तुम क्या कर रहे हो, तुमने किस तरह पढ़ा। वो दूसरा जो है वो तो बाहर निकलता है, वो उसके पास तो ऐसे ऐसे स्किल्स होते हैं, वो उसको मल्टीनेशनल कंपनीज फ़ोन करती हैं कि भाई आओ आप हमारी कंपनी में काम करो। उसके पास एक नहीं दो नहीं बहुत सी ऑप्शंस आ जाते हैं, कभी कौन सी जगह से उसको कॉल आ रही है, कभी कौन सी जगह से कॉल आ रही है, फिर वो उसके अपने हाथ में होते हैं किस जगह पे जाएँ और किस जगह पे नहीं जाएँ। और ये बंदा हो जाता है बेरोज़गार, इसके पास कुछ है ही नहीं। और ये एक बहुत बड़ी वजूहत आती है कि मकसद ही नहीं होता। मकसद होना चाहिए, हर इंजीनियर के एक मकसद होना चाहिए कि भाई इस फील्ड में मैं आया हूँ तो मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। जिसके पास मकसद होता है ना, बस वही कामयाब होता है। जिसके पास मकसद नहीं होता वो फिर कामयाब नहीं हो सकता, उससे कामयाबी ये जा रही होती है और ये जा रहा होता है। और जिसके पास मकसद होती है, ये कामयाबी है, ये वो है, ये दोनों आके मिल रहे होते हैं। ये होगी अब बात। और अगर हम इसको डेप्थ में जाएँ, और क्या वजूहत पैदा होती हैं जिससे इंजीनियर्स बेरोज़गार होते हैं। इस तरह की वो होती है, अगर हम देख लें तो फ़ौरन अगर हम बाहर मुल्क के देख लें कि भाई हम हमारे मुल्क के इंजीनियर्स इतने बेरोज़गार हैं, बाहर मुल्क के इंजीनियर्स इतने काबिल और इतनी टेक्नोलॉजियाँ वो कैसे हासिल कर रहे हैं। आखिर उनका दिमाग कोई स्पेशली दिमाग तो नहीं है, आखिर वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया है। आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि वो लोग अपने मुल्क का सोच रहे होते हैं, अपनी कंट्री का सोच रहे होते हैं कि यार हमारी कंट्री में ये प्रोडक्ट आनी चाहिए, हमारी कंट्री में ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, हम अगर ये टेक्नोलॉजीज़ बनाएं और इसको पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करें तो इससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी अप हो सकती है। हम लोग पाकिस्तानी इंजीनियर, उनका तो मुल्क तो वो है, पहाड़ है, ये तो उधर खड़े हैं भाई। नहीं भाई उतना कौन सोचे, अपना नहीं हो रहा भाई, उनका सोचें। सोच बड़ी रखोगे ना, काम भी बड़े मिलेंगे। यकीन मानो, अपने मुल्क का सोचो कि यार मैं ये फील्ड में हूँ, मुझे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए कि जो मैं उसको गवर्नमेंट सरकारी सतह पे जाके बेचूँ और हमारी सरकार इसको ख़रीदे और इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाए और पूरी दुनिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर हमारी मुल्क की इकॉनमी आगे जाए। अपने मुल्क का जो सोचें, मुल्क का, पाकिस्तानी मुल्क का कौन सोचे। पाकिस्तानियों की सोच, पाकिस्तानी की सोच पता है क्या, इंजीनियर्स की या औरों की। यार एहसन, तूने जो पिछली दफ़ा मुझे करीम बताई थी ना, उससे मेरा रंग तो सफ़ा हो रहा ही नहीं है। मुझे दूसरी बता दे भाई, रहम कर, देख तू लगा रहे ना, तेरा रंग भी सफ़ा है ना, तू मुझे बता दे भाई, रहम कर, ठीक है। अच्छा, वो लोग सारी रात पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के लड़के करीमें लगा के सो रहे हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, अपना एंजॉय भी करते हैं, चक्कर वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन पढ़ने के टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोगों के लड़के यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। बहुत ही एक यूँ कह लें कि शर्मनाक बात है, एक अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के लड़के अक्सर यूनिवर्सिटीज़ इसलिए जाते हैं कि वहाँ जाके लड़कियाँ फंसाएँ, वहाँ जाके लड़कियाँ फंसाएँ। इस तरह की उनकी सोच होती है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बड़ी वजूहत आई। और एक और वजह मैं आपको बताऊं, हमारे लड़कों की, जब बाहर मुल्क के लड़के ग्रुप स्टडी कर रहे होंगे ना, तो वो भाई डिस्कस कर रहे होंगे आपस में सवाल वगैरह को कि भाई ये चीज़ है तो इस तरह, व्हाट इज़ दिस, इंग्लिश में अपना वो बिल्कुल तरीके से। हम लोगों के लड़के जब उनकी ग्रुप स्टडी हो रही होती है, वो उसको बोलते हैं औरंगज़ेब, मिसाल के तौर औरंगज़ेब ये मेरे हाथ हैं, इनको गौर से देख, ये जिसमें मैंने अंगूठी पहनी हुई है ना, समझना ये जो ऑब्जेक्टिव जब आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव के वो 5, जितने में अगर 5 सवाल आ गए ना, तो ये 5 दाने वो हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो मेरा दूसरा हाथ है ना जिसमें अंगूठी नहीं है,
इससे मैं तुझे बताऊंगा कि पहले का आंसर तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है। मैं तुझे ऐसे ऐसे करूँगा, तूने नोट कर लेना है। वो बोलेगा हाँ हाँ बेफिक्र रहे, वो पीछे बैठा होगा, आप उसको सिर्फ से बता रहे हो। ये हो रही है हमारी ग्रुप स्टडी। ये देखें, फिर इस तरह जाके आप क्या क्या कर सकोगे, कहाँ कौन सा इंजीनियर बन सकोगे। अब दुनिया की इतनी टफ तरीन डिग्री कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और अपना टाइम दे रहे हो, अपना पैसा दे रहे हो, अपना वक्त दे रहे हो, अपना सब कुछ दे रहे हो, लेकिन कल को आप हो रहे हो बेरोज़गार। और बेरोज़गार होना तो आपका हक है, क्योंकि आपने उस तरह पढ़ा ही नहीं है जिस तरह आपको पढ़ना चाहिए था। तो आप, मेरी यही दरख्वास्त है कि मेहनत करो। जो जो मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं ना, जो जो वो लड़का था जो मेहनत कर रहा था, जो पढ़ रहा था, जो प्रैक्टिकली काम कर रहा था, ये चीज़ें अप्लाई करो। इंशाल्लाह दुनिया में कोई इंजीनियर, पाकिस्तान में कोई इंजीनियर भी बेरोज़गार कभी भी नहीं रहेगा। कभी भी वो बेरोज़गार हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। उसके पास इतने स्किल्स होंगे, इतना सब कुछ होगा, उसको बाहर मुल्क से ऑफर देंगे कि भाई आप आओ हमारे मुल्क में काम करो। तो ये चीज़ें डेवलप करो। हाँ, ये सवाल भी उठता है, अभी जो मैंने वीडियो बनाई है ना, लोगों के, पाकिस्तानियों के जहन में एक सवाल आएगा, बोलेगा हाँ भाई ठीक है, हम वही वाला बंदा बन जाते हैं जो तू बोल रहे है ना, जो जो प्रैक्टिकली काम कर रहा है, जो सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग बन जाते हैं वही वाला बंदा। हमारे मुल्क में तो इतनी नौकरियां हैं ही नहीं, इतने इंजीनियर्स इतने ज़्यादा हैं और नौकरियां इतनी कम हैं। अब हम क्या करें भाई, तुम पढ़ो सही से, तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी ना, कामयाबियाँ तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। तुम खुद तो पढ़ो ना भाई, तुम खुद तो मेहनत करो, तुम खुद तो एफर्ट्स करो। तुम खुद करोगे नहीं, तुमने खुद पढ़ा नहीं है, और तुम जो आके मुल्क पे बातें करो, फिर तो बुरी बात होगी। मुल्क में नौकरियाँ कम है, ठीक है, आप जो हो, आप काबिल बनोगे, आपको बाहर से ऑफर आएंगी कि भाई आप आओ हमारे पास आओ, हम आपको नौकरियाँ देंगे। आप काबिल तो बनो। काबिल होने और कामयाबियों की तलाश, बहुत फ़र्क है। फिर आपको कामयाबियाँ नहीं मिल सकती हैं। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है, और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है अपने हर इंजीनियर्स, ख़ास तौर पे इंजीनियर भाइयों से, कि वो मेहनत करो, कोशिश करो, इंशाल्लाह वो कामयाब ज़रूर होंगे। और अभी से कोई ना कोई चीज़ सोच के रख लो, किसी भी फील्ड में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, सिविल में हो, मैकेनिक में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आर्किटेक्ट बन रहे हो, जो भी आप बन रहे हो, अभी से आपका एक एम होना चाहिए कि यार ये चीज़ें मैं बनाऊंगा। और अभी से आप जो पढ़ रहे होगे ना, आपको समझ आती जाएगी, हाँ यार ये चीज़ मेरे प्रोजेक्ट के साथ मिलती है, ये चीज़ मेरे प्रोजेक्ट के साथ मिलती है, ये चीज़ उससे रिलेट करती है। अभी से थोड़ा थोड़ा काम शुरू करो अपने अपने जो है उस पर, अपने जो प्रोजेक्ट पे। ये नहीं कि बस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आएगा बस उसी में देखेंगे, उसी में बनाएंगे, वो बस उसी टाइम ही बनती है। बस कोई कोई आपके सर मदद कर रहे हैं, कोई कोई सीनियर से मदद ले रहे हो, बस ये मददों से आपकी एक चीज़ बन जाती है, बस फिर वो आपकी लैब्स में जो है सजाने के लिए रख दी जाती है। अभी से आप एक चीज़ मत सोचो ना कि भाई एक ही चीज़, बस एक ही प्रोजेक्ट बनाएगा, नहीं। आप हर सेमेस्टर में एक एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक एक चीज़ बनाते जाओ। आप जब निकलोगे, पास आउट होगे, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना लिए होंगे, और आप बहुत काबिल होंगे, प्रोजेक्ट भी बने हुए होंगे आपके। दूसरा, आपके पास स्किल्स भी होंगे। उन प्रोजेक्ट में बनाने में ज़्यादा स्किल्स तो लगती हैं, और स्किल्स तो आती हैं उनसे बनाने से, आपके पास आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। और फिर जो कल को आप जाके पास आउट हो गए, आप एक बहुत ही काबिल इंसान होंगे, और कामयाबियाँ आपके पीछे पीछे होंगी। बस फिर आपकी ज़िंदगी हो जाएगी सेट, और फिर मज़े ही मज़े, फिर नौकरियाँ, फिर आप जो, आपके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, फिर आपकी ज़बान पे ताने नहीं होंगे, आपकी ज़बान में जो है शिकवे शिकायतें ये कभी होंगी ही नहीं। और बस यही बातें थी। और ये ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तान के इंजीनियर्स जितने भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो सारे इस तरह के जो बुरी वाली कैटेगरी मैंने बताई, इस तरह के बाज़ हैं, अच्छे हैं, सारी सारी रात सारा सारा दिन पढ़ते भी हैं। बाज़ जो है वो करीमें नहीं लगाते, रातों को करीमें लगा के नहीं सोते, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फिर वो कामयाब भी हो जाते हैं ना, फिर वो किसी मंजिल में भी पहुंच जाते हैं। तो बस कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन है कि मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई मकाम, कोई ना कोई जगह हमारे लिए ज़रूर होगी। और अपना बहुत ख्याल रखिए,
इंशाल्लाह इसी तरह की ख़ास और दिलचस्प बातें लेके मैं आपके खिदमत में वो हाज़िर रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।